को लिया है साथ में महाराज कि सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में ए सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में गंगा पे धनुष और बाण दे गया तन में घोड़ा पे बहे सवार सुनो सरदार न देर लगाई घोड़ा पे बहे सवार सुनो सरदार न देर लगाई और लेते चले महाराज अरे जंगल की सीधा लगाई घोड़ा पे बहे सवार सुनो सरदार न देर लगाई लेते चले महाराज अरे जंगल की सीधा लगाई सीधा लगा हिरन सम्मुख लखो राजाने घोड़ा पीछे दौड़ाए आगे आगे हिरन पीछे राजा और पीछे पानी में पहुंचे जा याद रखना भाई महाराज ऐसे जंगल में चले तो उन्होंने देखा सामने से एक हिरन जा रहा है वो हिरन और कोई नहीं भाई देव ऋषि नारद जो सुनीति को वचन लेके आए थे आज हिरन बनकर के महाराज के सामने से निकले तो महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया आगे बढ़ते हुए गए उस हिरन का पीछा करते करते काफी दूर तक निकल गए आधी रात हो गई उस हिरन का वध भी न कर पाए महाराज सिपाहियों से बिछड़ गए आधी रात हो गई वापस लौट करके आए दरवाजे पे खड़े हो गए सुरजी को आवाज लगाई महाराज ने सुरजी दरवाजा खोलो सुरजी को आवाज लगाई उत्तान पाद ने लेकिन सुरजी ने कोई बात नहीं सुनी दासियों को बुलाया सुरजी को आवाज लगाई लेकिन सुरजी अरे सुख नींद सोई गई भैया सोई गई
विचार आया कि आज सुनीति के घर चलते हैं। उसी समय महाराज ने घोड़े को लौटाया, दूसरे दरवाजे पर खड़े हो गए, आवाज लगाई सुनीति के लिए। सुनीति पहली आवाज में उठ कर के बैठ गए। मन में विचार किया कि इतने समय महाराज क्या करने आए। जाकर के देखा दरवाजे पे, महाराज तुम कैसे आना हो? बोले शिकार करने गया था, सिपाहियों से बिछड़ गया, एक हिरन का पीछा करते करते चला गया दूर तक, वापस आया तो सुरजी ने दरवाजा नहीं खोला। अब सारी बातें यही पूछोगी, अंदर भी लेकर के चलोगे। तो आज रानी अपने पति को लेकर के चल देती है। अरे सीढ़ियनो सीढ़ियनो चलिए लिवाई, पकड़िया मुरिया पिया बनेगी। जाने आंगन में लए बैठा रे, प्राण न प्यारे बलमा रे। रानी कहने लगी समझ आई, बाहरी भूख सैया को लगी है। चेहरे की तरफ नजर करी, वो रानी जो पति की एक एक बात का ख्याल था उसे, कि महाराज शिकार करके वापस आए, इन्हें भूख भी लगी होगी। पूछ लिया महाराज भूख लगी है? महाराज ने सिर हिलाया, भूख तो लगी है, कुछ है खाने को? रानी बोली है ना महाराज। क्या है? आधी रोटी जो की धरी है, पाव पे नमक है धरी दो संभाले, आधी रोटी हरी जो की धरी है। महाराज ने जो की रोटी नमक के साथ खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। पूछ लिया रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो? तो रानी ने एक बात कही, महाराज समय चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, आज तक समय को किसी ने नहीं खरीद पाया महाराज। समय 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 की बात समय को रखे ज्ञानी, एक समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी। एक समय करावे संग, समय सत्संग करावे, और समय होवे मिलन, समय में छोड़ना करावे। और बोलिए महारानी कर्म चाहे कछु करवाए, कर्म चाहे कछु करवाए, होनी बड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ घर टूटी, के कई महलन में रूठी। अरे राम को बन भेजवाई दे, होनी बड़ी है बलवान। रोने लगी महारानी सुनीति। जवाब दिया महाराज समय
समय के आगे किसी की पेश ना गई। समय तो एक ऐसी चीज हो जो राजा को भिखारी बनाए दे, भिखारी को राजा बना दे। महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ विश्राम किया और सुबह जैसे ही हुआ तो चले दरवाजे पे देखा सुरुचि खड़ी। जाते ही जाते सुरुचि चिल्लाने लगी, महाराज पे कहो कल के गए हो, आज वापस आए हो, लौट के तुम थे कहाँ? महाराज बोले शिकार करने गए थे। सुरुचि बोली कल के गए हो और आज वापस लौट के आए हो, सारी रात कौन रहे? वो जैसे ही कहा महाराज चुपचाप खड़े हो गए, कुछ न बोले। सुरुचि आगे बढ़ी, जवाब दिया हमें पता है, तुम्हारी ये खामोशी बता रही है कि तुम सुनीति के घर गए थे। जवाब दिया सुरुचि ने, महाराज हमें सब पता है। क्या? सुनो कि रात सौती घर रहे और जान में ले रही धमकाई और बात नक्की कर लो याद कसम मेरी खाई। सब पता है, तुम उस सुनीति के घर पे थे। महाराज झूठ बोल रहे हो, शिकार करने गए थे। महाराज ने जवाब दिया, बाहरी सुरुचि आते आते तूने उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया। उसे देखना तक पसंद नहीं करती। अगर तुझे उससे इतनी घृणा है तो ये ले जा तलवार और जाकर एक उसे मार दे। तुम तो सो गई, सारी रात दरवाजे पे पड़े रहे, कितनी आवाज लगाई, तुमने एक बात सुनी? सुरुचि चुप हो गई, कलाई पकड़ी, महाराज की महलों में लेके गई। महाराज हमें माफ कर दो, सो गई थी। वक्त व्यतीत होता गया। कहते हैं कि दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। समय गुजर जाने के बाद दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों बच्चों में भी और दोनों रानियों में भी। एक रानी के पास सेवा करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक दासी है, और एक दुखिया के पास इतना भी कोई नहीं है जो उसे पानी तक पिला। एक पुत्र को दासियां नहला धुला के पालने में झुलाती, और एक दुखिया माँ का बच्चा धरती पे सुलाया जाता है पत्तों पे। नाम रखवाए गए दोनों बच्चों के। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा धरो, और सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे थोड़े सयाने होते। माँ की ममता, माँ की दी हुई शिक्षा और माँ की परवरिश बच्चे के ऊपर बड़ा असर करती है। एक माँ सुनीति है तो एक माँ सुरुचि है। एक माँ सुनीति जो अपने बच्चे को शिक्षा देती है, बेटा चाहे तो कोई कुछ से बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, लेकिन हमेशा सभी को सम्मान देना। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, कभी किसी से ऐसे शब्द ना बोलना जो कि तेरी बातों से सामने वाले का मन उदास हो जाए। और एक माँ सुरुचि है जो अपने बच्चे को सिखाती है कि तू राजा का बेटा है, कभी किसी से दब करके मत रहना। जरा विचार करना, एक बच्चे को कामयाब करने में सिर्फ एक माँ का हाथ होता है। चाहे दुनिया की शिक्षा उस बच्चे को मिले, अगर माँ की असली शिक्षा ना मिले तो वो बच्चा कभी दुनिया में सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक इंसान की पहली गुरु ही एक माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को राजा महाराजा बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को चोर और डाकू बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को राज सिंहासन पे बिठा सकती है, और माँ चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक नहीं बना पाती है।
अब माँ भी दो प्रकार की होती है। एक माँ तो वो होवे अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुराए के ले आवे तो माँ उसी समय उसे डांटेगी, लाला बिना पूछे किसी की चीज को नहीं छूती, डांटो उस बच्चे को, आगे से वो उस जगह पे नहीं जाएगा। और एक माँ ऐसी भी होती है अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुराए लावे तो अम्मा बक्सा में छुपाए के धक दे और कहे लला काऊ तक कही है ना तो 10 रुपया देंगे। एक माँ ऐसी भी होती, एक माँ वो होती है अगर बच्चे आपस में झगड़ जाए तो चाहे कसूर अपने बेटे का क्यों ना हो लेकिन डांटना उसी को चाहिए, आगे से वो उस इंसान की संगति नहीं पकड़ेगा। और एक माँ वो होती अगर बच्चा झूठी रोए के आ जावे ना कि माँ हमें उसके बेटे ने मारा है, अम्मा कह लला तू घरे रहा हम देखे हमें बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे भी, फिर अम्मा महाभारत करने को जाती। आज के जमाने याद रहे क्योंकि कहते हैं छोटा सा बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस कलर के पेन से हम लिखेंगे वही नजर आएगा, उसी तरीके से एक बच्चा होता है। जैसे आप उसमें गुड़ डालोगे बड़े होकर के वो वैसा ही बनेगा। अगर छोटा सा बच्चा हो ना और तोतली जुबान से काऊ को गाली देवे तो मम्मी बड़ा खुश होती कि हम गाली दे रहे हो, आज वो किसी और को दे रहा है, बड़ा होकर के वो तुम्हें ही गाली देगा। छोटा सा बच्चा हो कोई गलती कर दे तो माँ पिता बड़े खुश हो जाते, खास करके माँ। अगर बेटा हो ना छोटा सा और माँ कहते लाला इसमें एक रैपटा मार दे तो बेटा खींच के मारे तो अम्मा बड़ा खुश हो जाता। लेकिन बड़ी गलत चीज होती है। वो कहते हैं कि बच्चा जब छोटा है आपने अगर सुधार लिया तो बड़े होकर के संस्कारी बनेगा, अगर छोटे पे ही बिगड़ गया ना तो बड़े होकर के कभी नहीं संभाल सकते आप उसको, चाहे फिर वो बेटा हो चाहे फिर वो बेटी हो, क्योंकि माँ के समान दुनिया में कोई और ऐसा गुरु न होता है जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। और कहते हैं अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान मेरे ब्रादरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान मेरे ब्रादरे कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता, कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीवन जगत में आता तब तब होते धर्म की माता, माता से सबका नाता। जब जब जीवन जगत में आता तब तब होते धर्म की माता, माता से सबका नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान मेरे ब्रादरे कोई गुरु नजर नहीं आता। याद रखना भैया वक्त गुजरता गया, एक दिन की बात रहे धौरव अकेले खेल रहे, उत्तम पास में आया, भैया अकेले खेल रहे, बोले हाँ चलो आज हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चले।